दिलीप कुमार एक संजीदा एक्टर, एक लेजेंड एक्टर। दिलीप कुमार के चेहरे पर किसी सिंगर की आवाज आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 70 का ये दशक था, किशोर कुमार साहब का हर जगह नाम हो रहा था। किशोर कुमार साहब ने जब दिलीप कुमार साहब के लिए ये पहला गाना गाया, ये गाना किशोर कुमार साहब को इतनी आसानी से नहीं मिला। इसकी वजह थे रफी साहब। क्यों और कैसे रफी साहब के कारण किशोर कुमार साहब को यह गाना मिला, आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दिलीप कुमार साहब की अगर बात करें, जब से दिलीप कुमार साहब ने काम करना शुरू किया, कई सिंगर ने उनके लिए प्लेबैक किया। तलत महमूद साहब हो, मुकेश जी हो, मगर उनके चेहरे पर जो एक आवाज आकर के ठहरी वो थी रफी साहब की आवाज। जितने गानों के ऊपर आर्टिकल्स है, जो फिल्म का इतिहास है, वो बताता है कि दीदार फिल्म के बाद दिलीप कुमार साहब को लगने लगा था कि रफी साहब ही उनके लिए परफेक्ट वॉइस है। रफी साहब दिलीप कुमार साहब के लिए प्लेबैक लगातार दे रहे थे। इसी तरह से सिलसिला चल रहा था, कारवां आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे 60 का दशक आता है, 69 की ये बात है। आराधना जैसी मूवी आती है जिससे राजेश खन्ना जैसे स्टार मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री को, और किशोर कुमार साहब को भी इस फिल्म के जरिए एक बहुत बड़ा नाम मिलता है। यही वो दौर था, किशोर कुमार का सितारा ऐसा चमका, हर एक्टर उनकी आवाज लेना चाहता था, हर म्यूजिक डायरेक्टर उनको गवाना चाहता था। किशोर कुमार हर एक्टर को अपनी आवाज दे रहे थे। 70s के दशक में उन्होंने राजेंद्र कुमार तक को अपनी आवाज दी, धर्मेंद्र साहब को उन्होंने अपनी आवाज दी, यहां तक कि जॉनी वॉकर साहब पे भी उनकी आवाज पिक्चराइज हुई। 1 2 3 4। दोस्तों, यही 70 का दशक था। दिलीप कुमार साहब एक फिल्म में काम कर रहे थे और इसी फिल्म का वो बंगाली वर्जन कर चुके थे। इसके डायरेक्टर थे तपन सिन्हा। जी हां, ये फिल्म थी सगीना, जो 74 में आई थी। इसके गानों पर जब काम हो रहा था, एस.डी. बर्मन इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। जब इसके लिए गाना बनाया गया, साला मैं तो साहब बन गया। दिलीप कुमार साहब इस गाने को लेकर के रफी साहब के पास गए। उन्होंने रफी साहब से बात की कि आप इस गाने को गाइए, मगर रफी साहब ने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया। रफी साहब ने दिलीप कुमार साहब को समझाया कि ये गाना उनके अंदाज का नहीं है, इसको आप किशोर कुमार से गवाइए। दिलीप कुमार साहब को समझाया गया रफी साहब के द्वारा, और अब यह तय हो गया था कि इस गाने को किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। अब जब ये सब तय हो गया कि किशोर कुमार साहब साला मैं तो साहब बन गया ऐसा गाना दिलीप कुमार साहब के लिए गाएंगे, मगर फिर भी किशोर कुमार साहब के लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी, ये गाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने इस गाने का प्लेबैक देने से पहले कई सिटिंग्स दिलीप कुमार साहब के साथ की, कई मीटिंग्स दिलीप कुमार साहब के साथ की। उन्होंने दिलीप कुमार साहब के आव भाव को समझा, कई दिन इसमें निकल गए। उन्होंने सिचुएशन को समझा, कैसे दिलीप कुमार साहब बैठेंगे, कैसे दिलीप कुमार साहब उठेंगे, कैसे खड़े होंगे। इन सब बातों को उन्होंने सीखा। दिलीप कुमार से सिटिंग्स के दौरान, मीटिंग्स के दौरान कई चर्चाएं इस गाने पर हुई दिलीप कुमार साहब के साथ किशोर कुमार साहब की। तब जाकर किशोर कुमार साहब ये गाना गाने के लिए सिंगर केबिन तक पहुंचे, जहां उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया, दिलीप कुमार साहब के लिए प्लेबैक किया। और वाकई जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ और दिलीप कुमार साहब पे पिक्चराइज हुआ, तो ये गाना कमाल का पिक्चराइज हुआ। ये इतना अच्छा लिप सिंक हुआ दिलीप कुमार साहब पे, लग ही नहीं रहा था कि किशोर कुमार साहब ने पहली बार दिलीप कुमार साहब के लिए प्लेबैक दिया है। साला मैं तो साहब। सगीना में किशोर कुमार साहब ने इस गाने के अलावा एक बहुत प्यारा डिबेट भी दिलीप कुमार साहब के लिए दिया। तुमरे संग जो रैन बिताई, कैसे बताऊं दिन, रैन का सपना बीत गया, अब दिन में तारे गिन, रैन का सपना बीत गया अब। ये डिबेट भी दिलीप कुमार साहब के लिए किशोर कुमार ने इसी सगीना में दिया, और किशोर कुमार साहब की आवाज दिलीप कुमार साहब पर फिट रही, इसमें कोई शक सुबह वाली बात नहीं है। दोस्तों, ये किस्सा जो रफी साहब वाला है, ये शेयर किया था मराठी फिल्म के लेजेंड एक्टर रमेश देव ने। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पुराने कैरेक्टर एक्टर रमेश देव ने एक इंटरव्यू के दौरान, 4 साल या 3 साल पहले का ये इंटरव्यू था, जिसमें वो रफी साहब के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी में इन्होंने इस गाने का जिक्र किया। रमेश देव वो एक्टर है जिन्होंने अपनी उम्र का एक अच्छा खासा वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिया, तो कैसे उनकी ये बात गलत हो सकती है। उन्होंने इस किस्से को बताया।
YouTube पर रमेश देव का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। रफी साहब के ऊपर ये इंटरव्यू था उनका। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।